जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वैसे आजकल तो बच्चों नवरात्रि माता दुर्गा जी का दिन आ गया है। अब आप लोग पूजा पाठ भगवान के ध्यान में भी लगे होंगे, देवी दुर्गा के। तो माता दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद, उनका ध्यान करने के बाद आप लोग पढ़ाई भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि माता कहती हैं जो कर्म करेगा उसके वो साथ हैं। जो निरंतर कर्मशील रहेगा वो सदैव उसके साथ हैं। भले उनका पूजा वो न कर पाए, पर अपने कर्म को पूजा से कम ना समझें। तो आइए बच्चों, आप लक्ष्य हिंदी क्लासेज में जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ। तो चलिए बच्चों, आज हम गद्य साहित्य, जो पद्य साहित्य का इतिहास आपके क्लास 12 में, जो पद्य साहित्य का इतिहास जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पाठ्यक्रम का बच्चों, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया है आधुनिक काल, भक्ति काल और अब रीत काल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों ये चार खंडों में विभाजित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आधुनिक काल को हमने पढ़ लिया है और उसके बाद में हम भक्ति काल को पढ़ लिए हैं और अब हम रीत काल के तरफ प्रवेश कर रहे हैं बच्चों। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि रीत काल में कौन कौन से लेखक थे, क्या क्या उन्होंने लिखा और रीत काल कितने भागों में विभक्त है। रीत काल स्वयं अपने कुछ भागों में विभक्त है बच्चों। तो आइए पहले जानते हैं रीत काल। देखिए बच्चों, ये जो हमारा चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लासेज, यहाँ पर हम आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन 4 क्लासेज के जो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है बच्चों, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और आप हमारे साथ जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद बच्चों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य, हिंदी में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। जो हिंदी में रीत शब्द है, रीत शब्द को ध्यान दीजिए बच्चों। शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। रीत शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। यहाँ रीत शब्द प्रायः लक्षण से, लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया है उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं बच्चों। हमारे आम भाषा में नहीं बोला जाता अरे थोड़ा रीत रिवाज से रहो, थोड़ा तौर तरीके से काम करो, अच्छे से काम करो, रीत से काम करो। हम लोगों को रीत निभानी पड़ती है, समझ रहे हो ना बच्चों। तो वही रीत अर्थात नियम जहाँ पर हो, जहाँ पर कुछ सिद्धांत हो, उसी को रीत ग्रंथ कहते हैं। देखिए बच्चों, अब इनमें नामकरण देखिए। श्रृंगार काल, इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि किसने क्या नाम रखा है। तो ये श्रृंगार काल है। किसने रखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम रखा है रीत काल का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने आपको बताया नहीं बच्चों कि ये जो नामकरण है, रीत काल अभी हम पढ़ रहे हैं, भक्ति काल हम पढ़ चुके हैं और आधुनिक काल भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जो नामकरण है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। जो बच्चों ये आधुनिक काल है ना, हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहते हैं, गद्य काल कहा है। किसको? आधुनिक काल को। और भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया। पहले 2 भागों में विभाजित किया था। किस किस भागों में, थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हुए चलते हैं जिससे आपके दिमाग में चीजें बनी रहें। भक्ति को कितने भागों में विभाजित किया है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, यहाँ पर लिख देते हैं शुक्ल जी का। तो इन्होंने क्या किया? पहले निर्गुण, आप जानते हैं निर्गुण, थोड़ा सुंदर से नहीं लिख रहा बच्चों पर आपको समझना है। और उसके बाद सगुण, इन्होंने पहले इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहला निर्गुण और दूसरा फिर सगुण। फिर इसको 2 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया। किसने? ज्ञान सरई, जिसमें आपके कबीरदास आते हैं, और दूसरा प्रेम सरई, इसमें आपके जायसी जी आते हैं, आप जानते हैं। जायसी के साथ और भी कवि हैं। और इस सगुण को बच्चों 2 भागों में बांटा, जिसमें राम भक्ति को तुलसीदास जी को ले लीजिए और कृष्ण भक्ति को, ध्यान दीजिएगा बच्चों ये चार्ट पे। तो इसको कृष्ण जी, जिसको सूरदास जी मेन उपासक हैं कृष्ण जी के,
तो इसी तरह से बच्चों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है। और अलंकृत काल, ये जो रीत काल है बच्चों, अब हम यहाँ पर फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो अलंकृत काल, ये क्या कहते हैं इनको, मिश्र बंधु बच्चों। यहाँ पर देखिए, इन्होंने अलंकृत काल कहा किसे, रीत काल को, जबकि रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और यही सर्वमान्य है बच्चों। क्या है ये, सर्वमान्य है। थोड़ा सा हम लिख के बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह भी अभाव है बच्चों, और लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर आप चीजों को सुनने पर ध्यान दीजिएगा। आते आते थोड़ा सा और सुधार करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है, और इसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें हमें आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम 1000 तक हमको पहुंचाइए। सब्सक्राइब में आप हमको 1000 तक पहुंचाइए, फिर हम आपको और बेस्ट सुविधा के साथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। निर्दिष्ट काल, ये हमारा रीत काल चल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, हम बार बार दोहरा रहे हैं, दिमाग में आप ये देखिए बच्चों। रीत काल चल रहा है हमारा। रीत काल 2 भागों में विभाजित है, एक उत्तर मध्यकाल, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। रीत काल को ही उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। तो देखिए 1700 से 1850 तक चलता है। कब तक, 1700 से 1850 तक, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाता है, भारतेंद्र युग आ जाता है। याद कीजिए बच्चों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म, भारतेंद्र जी का जन्म कब हुआ है, ध्यान दीजिएगा। भारतेंद्र जी का जो जन्म है बच्चों, ये 1850 में हुआ था। और यही बस इसी के बाद जो 1800 लगभग वही 68 के पास भारतेंद्र युग का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ तो कहीं कहीं पर यहीं से माना जाता है बच्चों, लेकिन सही तो ये है। क्यों, क्योंकि अब भारतेंद्र जी जन्म लेंगे तो तुरंत थोड़ी उन्हीं का मतलब वो रचना और नाटक और दुनियादारी सब लिखने, थोड़ा सा अब जब बड़े हुए, दुनिया से जुड़े, दुनिया को जाना समझा, फिर उन्होंने अपना आधुनिक काल जो गद्य साहित्य है बच्चों, इन्हीं के युग से ज्यादा विकास हुआ। गद्य जो साहित्य की जो विधाएं हैं निम्न तमाम सारे, जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया बच्चों, रिपोर्टाज हो गया, संस्मरण हो गया, है ना, लघु कथा, ये सारी चीजें इन्हीं के काल में विभाजित हुआ था, और इन्हीं के नाम पर बच्चों भारतेंद्र युग भी रखा गया है। तो हम आइए रीत काल की ओर बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा और देख लेते हैं। पहले ये भी एक बार दोहरा लेते हैं कि श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा रीत काल को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो विभाजन ही किया, इसलिए उन्होंने रीत काल ही कहा, और अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है रीत काल को। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हैं। देखिए बच्चों, निर्दिष्ट काल, ये क्या है, निर्दिष्ट काव्य। यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, निर्दिष्ट काव्य रीत या प्रणाली के अंतर्गत रचना ही प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। ध्यान से समझिए इस चीज को, कह रहे हैं कि जो निर्दिष्ट काव्य रीत था या प्रणाली था, उसके अंतर्गत जो रचना हुई वही प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति माना जाता है, जो रीत काल में रचना लिखी गई कवियों के द्वारा। अब देखिए बच्चों, रीत काल में भौतिकवादी विचारधारा को प्रमुखता दी गई। जो भौतिकता थी, आध्यात्मिकता नहीं बच्चों, भौतिकवाद। रीत काल में कविता साधन न रहकर स्वयं साध्य हो गई, अर्थात कवियों ने अधिकतम क्या किया, कविता को अपना लिया, इसको साध्य मतलब इसी में डूब गए, कविता मैक्सिमम कविता लिखना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए बच्चों, रीतकालीन कवियों का लक्ष्य जो था बच्चों, काव्य शास्त्रीय अंगों का विवेचन था। मतलब कविता, काव्य किसमें आता है, काव्य शास्त्र, ये कविता के माध्यम से, कविता, दोहा, छंद, ये सब, तो कविता अंगों, काव्य शास्त्रीय अंगों का विवेचन, और उदाहरण स्वरूप श्रृंगारिक काव्य की रचना करना था। श्रृंगारिकता इसमें ज्यादा थी बच्चों। अब देखिए, रीत काव्य में आश्रयदाता, ध्यान से ये बात समझिएगा बच्चों, आश्रयदाता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। कैसे, अब आप कोई कवि ले लीजिए, और जिसके शासन काल में रहेंगे, जिसके दरबार में रहेंगे, क्या वो कोई कमी कहेंगे तो उनकी कमी के बारे में बताएंगे? नहीं बताएंगे। अगर राजा शेर मार रहा है, शेर अर्थात बकरी, तो कवि लोग क्या लिखेंगे कि राजा शेर मार रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा बच्चों। रीत काल में जो आश्रयदाता का मतलब जिसके दरबार में रहते थे, आश्रय में रहते थे कवि लोग, उनकी अतिशयोग अधिक से अधिक वर्णन, मतलब बड़वर्गी कहते, बड़ी बड़ाई किए हैं उनका।
तो यही बता रहा है बच्चों। अब आइए आगे, ये जो हम आपको कहा नहीं था अभी कि रीत काव्य को मतलब रीत काल को 3 भागों में इसके उप 3 भाग हैं जिसको हम लोग समझते हैं बच्चों। 3 प्रकार की काव्य रचनाएं हैं। एक तो रीतबद्ध है, आचार्य चिंतामणि, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी आदि इन्होंने लिखा है। आचार्य चिंतामणि। अब भूषण आते हैं बच्चों, ये वीर रस के कवि थे, शिवराज भूषण इन्हीं का है। कवि जसवंत सिंह आते हैं तो भाषा भूषण इनका है। देव हैं तो भाषा विलास इनका है। और ग्वाल एक लोग हैं तो उनका रस रंग है। तो इसमें जो रीत काल के कवि हैं बच्चों, मेन यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अभी हम आपको डिटेल में थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्रिक के माध्यम से हम आपको थोड़ा याद करने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो रीत काल के कवि जो रीतबद्ध में है बच्चों, अभी हम यहाँ पढ़ नहीं रहे, तो ये देखिए रीतबद्ध में जो कवि हैं, तो इसमें आपके मतिराम है, चूंकि यहाँ पर लिखे नहीं है फिर भी मतिराम है, केशव दास हैं, पद्माकर हैं, ये देखिए पद्माकर हैं, और मणि अर्थात चिंतामणि है, देखिए ये देखिए चिंतामणि हैं, और भूषण हैं। तो हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं बच्चों। आप इसको हो सके तो कॉपी में लिखिए, और लिखने के साथ साथ जो हम बोलेंगे उसको, जैसे आप ट्रिक लिखिए इनको याद करने का। क्या लिखेंगे, क्या कि रामदास के पद मणि आभूषण से क्या है, बद्ध हैं, बद्ध। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फोकस क्या हम करवाना चाहते हैं, बद्ध। अब चूंकि रीत काल 3 भागों में विभाजित है, डिवाइड है, तो अब हम कैसे याद करेंगे कौन रीतबद्ध है, कौन रीत सिद्ध हैं, कौन रीत मुक्त हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, अब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे लिखने का। राम अर्थात मतिराम, दास अर्थात केशव दास, ध्यान दीजिएगा के यहाँ पर के साइलेंट हो जाएगा बस। पद अर्थात पद्माकर, मणि इसका मतलब चिंतामणि हो गए, ध्यान दीजिएगा। और आभूषण, कौन से, मणि आभूषण से। कैसे आभूषण से, मणि आभूषण से, मतलब आभूषण में ये देखिए भूषण छिपे हुए हैं। और क्या है, से साइलेंट हो गया। और बद्ध हैं अर्थात रीतबद्ध हैं। जीवन में भुला के आपको हमको दिखाइए बच्चों, नहीं भूलेंगे, गारंटी ले लीजिए, या आप लिख लीजिए ऐसे, इसको ऐसे कॉमा करके भर के लिख लीजिए। और जो अंडरलाइन किए हुए हैं इनको जैसे ऐसे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, आपको बताते हैं। अब जैसे हम, एक मिनट बच्चों, देखिए फिर से हम आपको लिख के दिखाते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। राम दास, ध्यान दीजिए बच्चों, के पद के साइलेंट होगा, पद आपके पद्माकर हो गए, और मणि चिंतामणि हो गए। याद करिए, ये भूलेंगे नहीं आप, और आपके एग्जाम में पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। आभूषण, आभूषण से क्या है, रीतबद्ध हैं, से बद्ध हैं अर्थात रीतबद्ध के कवि हैं ये सब। राम मतिराम, दास केशव दास, के साइलेंट हो गया, पद पद्माकर, मणि चिंतामणि, आभूषण में देखिए भूषण छिपा हुआ है, से बद्ध हैं। तो ये रीतबद्ध के 4, 1 2 3 4 और 5 कवि हैं बच्चों। अब इनको ऐसे लिख लीजिए, राम लिखिए, उसके बाद में आगे राम मतिराम, देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है। दास हो गए तो यहाँ पर केशव दास, दास से केशव दास। अब इसको ऐसे याद कीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आप ही के लिए प्रयास है कि आप एग्जाम में अपने अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। तो हमने आपको बताया रीतबद्ध कवियों के नाम, रीतबद्ध कवियों के नाम बताए हैं। अब देखिए बच्चों, रीत सिद्धि की तरफ हम आते हैं। तो रीत सिद्धि में एक लगभग आपके ज्यादा नहीं है, रीत सिद्धि में आपके बिहारी, मेन बिहारी ही हैं बच्चों, और सेनापति वृंद का, कृष्ण कवि निवाज, और ये सब भी हैं एक्स्ट्रा। लेकिन आप रीतबद्ध में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, ये आपको क्या, बिहारी और सेनापति को पूछ लिए जाते हैं। सेनापति, पहले बिहारी आते हैं, फिर सेनापति आते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसको हम ध्यान से पहले समझ लेते हैं। रीत सिद्धि को पहले समझ लेते हैं। इस श्रेणी में रीत ग्रंथों की रचना नहीं बल्कि
काव्य सिद्धांतों के अनुसार रचना की इस श्रेणी में बिहारी सतसई लिखे हैं, और सेनापति वृंद और कृष्ण कवि नेवाज और यही सब आदि जो रचनाकार हैं उल्लेखनीय है रीत सिद्ध के कवि। तो इसमें आप याद करिए बच्चों कि रीत सिद्ध में बिहारी रीत सिद्ध हैं, बिहारी और सेनापति, बिहारी सेनापति और क्या कहते हैं वृंद अर्थात वृंदावन। बिहारी सेनापति वृंदावन गए हैं किससे मिलने? कृष्ण कवि से मिलने गए हैं बच्चों। नेवाज भी साथ में गए हैं। कौन कौन? बिहारी सेनापति नेवाज वृंदावन गए हैं कृष्ण से मिलने। बस इतना आप लिख लीजिए। सिद्ध बिहारी से आप सिद्ध याद रखिएगा बच्चों कि ये रीत सिद्ध के हैं। अब थोड़ा सा रीत मुक्त की ओर समझ लेते हैं। आपने समझा कि रीत सिद्ध में क्या है? इस श्रेणी के रीत ग्रंथों की रचना नहीं हुई बल्कि काव्य सिद्धांतों के अनुसार, चूंकि रीत है सिद्धांत नियम तो रहेंगे रीति रिवाज के अनुसार ही रचना की इस श्रेणी में बिहारी इंपॉर्टेंट है, फिर सेनापति वृंद और ये देखिए कृष्ण और नेवाज बच्चों। अब आते हैं हम रीत मुक्त को समझ लेते हैं। आंतरिक अनुभूति, भाव आवेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त होकर तथा कल्पना की प्रचुरता आदि मुख्य विशेषताएं यहाँ पर है बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? आंतरिक जो अंतरात्मा की जो अनुभूति है, अनुभव है स्वयं का, भाव के जो आवेग हैं, व्यक्तिपरक अर्थात व्यक्ति विशेष, और अभिव्यंजना जो मतलब क्या कहते हैं रस अलंकार अभिव्यंजना की जो सांकेतिक काव्य रूढ़ियां थी, इससे मुक्त है ये रीत मुक्त, चूंकि यहीं पर यहाँ मुक्त लगा भी है। और यहाँ पर कल्पना की प्रचुरता है बच्चों। क्या है? काल्पनिकता यहाँ पर ज्यादा है। आज इस रीत मुक्त की विशेषता मतलब मुख्य विशेषताएं हैं बच्चों। अब रीत मुक्त में की धारा में कौन आते हैं बच्चों? तो देखिए आपके घनानंद, कहाँ गए? ये देखिए घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख कवि हैं। और मुक्तकों अर्थात रीत मुक्त कवियों की रचना, नीति संबंधी रचनाएं कवि वृंद, दीनदयाल गिरी और गिरधरदास, ये सब प्रमुख हैं। नीति संबंधी की बात कर रहे हैं, नीति संबंधी रचना की बात कर रहे हैं। तो हम आइए बच्चों, रीत मुक्त में जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन? देखिए थोड़ा सा हम बड़ा करके फिर से समझाना चाहेंगे आपको, कौन कौन है? ध्यान दीजिए। घनानंद, लिखिए इसको, कॉपी में आप भी लिखिए। ठाकुर, घनानंद ठाकुर और आलम। घनानंद ठाकुर और आलम क्या है? बोध से मुक्त है। किससे? बोध से मुक्त है बच्चों। बोध आया है ना, बोध से क्या है? मुक्त हैं। अब ये मुक्त कवि के आपके चारों नाम याद हो गए, बोध से मुक्त हैं, है ना बच्चों? बोध से मुक्त हैं, इसको आप लिख लीजिए। घनानंद ठाकुर और बोधा, यहाँ पर और आप लिख लीजिएगा। और आलम, घनानंद ठाकुर और आलम बोध से मुक्त हैं। बस मतलब बोध बुद्धि विचार से मुक्त हैं, ऐसे याद करने के उद्देश्य से बच्चों बस याद हो जाए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। रीत काल की मुख्य परिवर्तन, चूंकि इसमें समय लगा समझाने में, लेकिन अगर आप इसको लिख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे तो गारंटी है आपको, 101% गारंटी है बच्चों, आप एग्जाम में भूल नहीं सकते हैं और आपका पूरा आंसर सही जाएगा। अब आइए चलते हैं रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की तरफ। क्या क्या है? अब सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके हम बच्चों समझते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है। पहला देखिए, रीत निरूपण। इस युग में रीत ग्रंथों की रचना मुख्यतः 3 दृष्टियों से की गई है। प्रथम, उन रीत ग्रंथों का निर्माण जिनका उद्देश्य काव्यांग विशेष का परिचय करना अर्थात काव्य के अंगों का विशेषता परिचय कराना था। द्वितीय दृष्टि से रीत कर्म और कवि कर्म का समन्वय मिलाना था, अर्थात जो रीत में कर्म सिद्धांत नियम थे और जो कवि के कर्म सिद्धांत, उनको दोनों को समावेश समन्वय करना था। और उसके बाद लक्षणों का निर्माण ना करके काव्य परंपरा के अनुसार साहित्य सृजन करने वाले कवियों जैसे बिहारी, मतीराम आदि को तीसरी कोटि में रखा गया।
ये विशेषता हो गई यहाँ की प्रवृत्तियां। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं बच्चों, ये देखिए श्रृंगारिकता में क्या है, श्रृंगार की प्रवृत्ति रीतकाल की कविता में प्रधान रही है बच्चों। क्या, श्रृंगार की प्रवृत्ति। श्रृंगार के संविधान में नायक नायिकाओं के भेद, उद्दीपक सामग्री, अनुभावों के विविध रूपों, संचारणियों के संयोग के विविध भाव तथा वियोग की विभिन्न कार्य दशाओं का निरूपण इस प्रवृत्ति का प्राण है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें नारी के बाहरी चित्रण की प्रमुखता है। और तीसरे देखिए बच्चों, राज प्रशस्ति के में विषय प्रवृत्ति रही है। इसका मुख्य विषय आश्रयदाताओं की दानवीरता, अथक युद्ध वीरता का प्रशंसा रहा है, मतलब बिना थके हुए युद्ध में वीरता प्राप्त करते रहे हैं, ये प्रशंसा किया गया है तीसरे नंबर पे। और चौथा नंबर पे बच्चों भक्ति आ जाती है। भक्ति की प्रवृत्ति में मंगलाचरणों अर्थात मंगल उच्चारण करना, ग्रंथों के अंत में आशीर्वचनों को, प्रारंभ में मंगलाचरण, ग्रंथ कोई लिखा जा रहा तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण और अंत में आशीर्वचनों, भक्ति एवं शांत रसों के उदाहरण में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस काल के कवियों के आकुल मन अर्थात व्याकुल मन के लिए भक्ति शरण भूमि थी। मतलब अगर कवि व्याकुल है, कोई भी व्यक्ति अगर व्याकुल है तो क्या करे, भक्ति करे, वही मेन शरण है। भक्ति की शरण में जाएं और मन को शांति मिलेगी। भक्ति करने से बच्चों मन को शांति मिलती है। हमें ईश्वर का ध्यान कम से कम सुबह शाम में अवश्य करना चाहिए और उनको धन्यवाद भी करना चाहिए जो हमें इस धरती पे संभाल कर और आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये ईश्वर का धन्यवाद हमें नित्य करने चाहिए और हमारी प्रकृति का भी हमें नित्य धन्यवाद करना चाहिए जो हमें खाद्य पदार्थ हर चीज हमको प्रोवाइड कर रही हैं, तो इनका भी हमको धन्यवाद करना चाहिए। अब आइए बच्चों 5वें नंबर पे हम लोग चलते हैं, नीति की प्रवृत्ति में कैसा रहा। तो अन्य उपदेश तथा अन्योक्ति परक रचनाओं में नीत की प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार की रचनाओं में वैयक्तिक अनुभवों का विशेष स्थान रहा है बच्चों। तो अब आइए बच्चों रीत काल के प्रमुख प्रबंध काव्य को हम लोग समझ लेते हैं आज की क्लास में। देखिए बच्चों थोड़ा सा अब देखिए समझते हैं हम लोग रीत काल के प्रमुख प्रबंध काव्य के बारे में। कवि हैं और उनके काव्य हैं, तो समझने का प्रयास करें बच्चों, हो सकेगा तो जहां हम ट्रिक भी जोड़ेंगे। चिंतामणि, रामायण, रामाश्वमेध और कृष्ण चरित्र। चिंतन आप करेंगे तो किसका किसका करेंगे, राम का करेंगे, कृष्ण का करेंगे, है ना बच्चों। तो राम का करेंगे तब किसका करेंगे, रामायण का करेंगे। राम ने अश्वमेध भी यज्ञ भी किया था, उसका भी आप चिंतन करेंगे और कृष्ण के चरित्र का चिंतन करेंगे। याद करने का ट्रिक है बच्चों, किसका चिंतन करेंगे, ऐसे लिख लीजिए, रामायण, अश्वमेध, रामाश्व पूरा नहीं, अश्वमेध और कृष्ण के चरित्र का चिंतन करेंगे। ऐसे लिखिए, चिंतामणि, रामायण, ध्यान से देखिए बच्चों, चिंतामणि, आप सीधा चिंतन सिर्फ लिखिए, चिंता भी मत लिखिए, चिंतन लिखेंगे आपका चिंतामणि तो आ ही जाएंगे। चिंतन लिखिए ऐसे, चिंतन। हम किसका चिंतन करेंगे, हम रामायण, अश्वमेध और कृष्ण के चरित्र का चिंतन करेंगे। बस ऐसे लिख लीजिए, अब याद हो जाएगा बच्चों आपको। चिंतन से चिंतामणि, रामायण और अश्वमेध से रामाश्वमेध और कृष्ण चरित्र। अब देखिए बच्चों, गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा है। क्या लिखा है, चंडी चरित्र। ये आप जानते होंगे दुर्गा सप्तशती का नाम आपने सुना है। तो इसका इन्होंने, चूंकि वो संस्कृत भाषा में लिखा है, तो इसका इन्होंने अनुवाद करके चंडी चरित्र के नाम से लिखा है। किसने, गोविंद सिंह ने। अब मंडन एक है कवि, वो बच्चों क्या लिखे, जानकी जू का ब्याह, अब पुरंदर माया, जानकी जू का ब्याह लिखे हैं और पुरंदर माया लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, कुलपत मिश्र आते हैं, द्रोण पर्व संग्राम सार लिखे हैं, लाल कवि आते हैं, छत्र प्रकाश लिखे हैं, श्रीधर आते हैं, जंगनामा लिखे हैं, सूदन आते हैं तो सुजान चरित्र लिखे हैं। सास देखिए यहाँ पर पकड़ लीजिए, इसी से पकड़ के याद कर लीजिए क्या, कि स्वा से सूदन, सा से सुजान चरित्र। पद्माकर में हिम्मत बहादुर और बिरदावलु लिखे हैं, पद्माकर
आपको हमने रीत किसमें, रीत सिद्ध में मैंने पढ़ाया नहीं, पद्माकर को पढ़ाया नहीं। क्या कहते हैं, रामदास के क्या कहते हैं, पद मणियाभूषण से बद्ध हैं, याद कीजिए, पद से पद्माकर, तो वही पद्माकर हिम्मत बहादुर और वीरदावली लिखे हैं, हिम्मत बहादुर और वीरदावली लिखे हैं। पद्माकर के पास बहुत हिम्मत था, बहादुर थे, और उन्होंने इसलिए वीरदावली को लिखा। ग्वाल, ग्वाल ने हमीरहट, विजय विनोद और गोपी पच्चीसी लिखे हैं। गा से ग्वाल, गोपी कैसी थी, विजय विनोद करती थी और हठी थी। कैसी थी, कृष्ण के प्रेम में हठी नहीं थी गोपी, तो गोपी विजय विनोद गाती थी और हठी थी कृष्ण के प्रेम में। ग्वाल, ग्वाल यहाँ पर सब कुछ लिंक है बच्चों, देखिए ग्वाल, ग्वाल बाल में कौन आ गया, गोपी आ गई, ग्वाले और गोपी आ गई। और विजय विनोद गाती थी, किसका विजय विनोद गाती थी, श्री कृष्ण का, और हठ ठानी थी। उधर गए थे जब ब्रज में समझाने, तो उन्होंने हठ ठाना था ना कि हमारे हृदय में तो सिर्फ श्री कृष्ण बचे हैं, बसे हुए हैं, आप बेवजह हमको क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अब आइए बच्चों, रीत काल के प्रमुख मुक्तक काव्य को हम लोग पढ़ लेते हैं। मुक्तक काव्य जो हैं, मुक्तक काव्य में अब देखिए बच्चों, चिंतामणि ने क्या 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 लिखा है काव्य में, देखिए बच्चों ये सब काव्य हैं। कवि कुल कल्पतरु लिखे हैं, रस विलास, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और ये छंद विचार, इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं बच्चों। तो हम इन रचनाओं को आपके रीत काल हो गए और आधुनिक काल, भक्ति काल, रीत काल, इन सब के जो लेखक और उनकी रचनाएं हैं बच्चों, हम एक वीडियो में उसको ट्रिक के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है और कई जब एक लेखक है और कई रचनाएं लिखे हैं तो थोड़ा ट्रिक से जोड़ देंगे, तब आपको मतलब याद रहेगा और एग्जाम में आप सही कर पाएंगे। मतिराम बच्चों, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये इन्होंने मतिराम ने लिखा। भूषण देखिए, शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, और बिहारी तो बच्चों एक ही लिखे हैं, क्या कहते हैं, सतसई, इसमें लगभग 791 आई थिंक से, और अगर हम हैं तो 791 इन्होंने लिखा है पद को, और वही सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। इनके बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे बच्चों, बिहारी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए बच्चों, रसनिधि, रसनिधि ने क्या लिखा, रत्न हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित, 12 मासी, गीत संग्रह, अरिल, हिंडोला, सतसई, ये सब रसनिधि का है। रसनिधि एक कवि है। जसवंत सिंह भी कवि हैं, अप्रोक्ष सिद्धांत लिखे हैं। अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार और भाषा भूषण और अस्फुट चंद लिखे हैं बच्चों। आलम ने आलम केली लिखे हैं। माधवानंद कांदला भी आलम ने लिखा है, लेकिन यहाँ काव्य की बात हो रही है बच्चों, तो ये आलम केली लिखे हैं, आलम। अब देव आते हैं, देव देखिए बच्चों कितना सारा लिखे हुए हैं, इनको याद करना ट्रिक के माध्यम से ही ठीक रहेगा। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव चरित्र, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद और राधिका विलास और नीति शतक। बच्चों इन्होंने इतना सारा लिखा है। अब देखिए हम घनानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। सुजान हित, सुजान हित, प्रबंध, कृपाकंद, निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीत पावस, पदावली, परकीर्णक छंद आदि इन्होंने घनानंद ने लिखा है। रसलीन देख लिया बच्चों, अंग दर्पण, रसबोध, सोमनाथ, रस पीयूष निध, रस श्रृंगार विलास और प्रेम पच्चीसी, इसको सोमनाथ ने लिखा है बच्चों। अब आइए देखिए भिखारी दास को देख लेते हैं हम लोग। भिखारी दास को, भिखारी दास बच्चों लिखे हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदारणव, पिंगल और छंद प्रकाश, और कवि कुल कंठाभरण, ये दोहल ने लिखा है। दूल्हा, दूल्हा, कवि कुल कंठाभरण, दूल्हा ने लिखा है। बोधा बच्चों, इश्क नामा और विरह बारिश लिखे हैं। बोधा हमने जो याद किया था, घनानंद ठाकुर और आलम बोध से मुक्त हैं, ये रीत मुक्त के कवि हैं। अब पद्माकर देखिए बच्चों, रीत
बध के आ गए पद्माकर, जगत विनोद, पद्मा भरण, गंगा लहरी, प्रबोध, पचासा, कलि पच्चीसी, प्रताप सिंह, बिरदावली, ये सब पद्माकर के हैं बच्चों। बेनी, बंदीजन, ये टिकैती राय प्रकाश लिखे हैं। भड़ौआ और क्या कहते हैं संग्रह, और ये रस विलास इन्होंने बेदी बंदीजन में लिखा। ग्वाल आते हैं, अब ये ग्वाल को आपने पढ़ा ना हरित सिद्ध में, तो देखिए बहुत सारा इनका रचना है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज हमको आपको ऐसे रिमाइंड करा दे रहे हैं, आप एक दो बार इसको सुन लीजिएगा, फिर जब ट्रिक आपको लिखवाएंगे तो लिख के इनको जरूर याद कीजिएगा। भक्त भामन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को ब्याह, नख सिख, दूसर दर्पण, राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कवि हृदय, विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुंभाष्टक, षड ऋतु, वर्णन, अलंकार, भ्रम भंजन, और रस रूप और दीर्घ शतक, ये सब बच्चों ग्वाल का है। द्विजदेव का देख लेते हैं। द्विजदेव, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, और कवि कल्पद्रुम। अब जसवंत सिंह द्वितीय को देख लेते हैं बच्चों। श्रृंगार शिरोमणि इन्होंने लिखा है। अब हम प्रवेश कर लिए हैं बच्चों आधुनिक काल में। आधुनिक काल में आपका विस्तार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसी में आपको पुनः भारतेंद्र युग, फिर उसके बाद शुक्ल युग, द्विवेदी युग, और फिर उसके बाद छायावाद युग, प्रयोग युग, प्रगतिवादी युग, इसी में डिवाइड किया गया है ये आधुनिक काल को। तो 1850 से प्रारंभ होता है, हमने बताया। ये रीत काल आपका 1700 से 1850 तक रहा, और फिर आधुनिक काल 1850 से प्रारंभ हो गया बच्चों। तो हम इसको आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, बच्चों में शेयर करें। बच्चों आप बड़े हो रहे हो, मेच्योर हो रहे हो, जो भी सारी चीजें हैं जो गद्य और पद इतिहास की, इसको हमको पढ़ना ही है। थोड़ा सा ये समझ में कम आता है बच्चों, और थोड़ा कठिन भी लगता है, लेकिन इसको आसान बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ट्रिक के माध्यम से रचना और रचनाकारों को भी लिखवा देंगे, और ये विस्तार से ऐसे पढ़ते समझते जाइए आपके एग्जाम की दृष्टि से। और आगे आप जो कंपटीशन एग्जाम देंगे, ये बच्चों सिर्फ आपके मतलब इसी क्लास 12 के लिए ही नहीं है, कि आगे आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी के जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, वह लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस पाठ्यक्रम का। तो आइए बच्चों हम इन वाक्यों के साथ आज विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।